जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं गुजारिश आपसे पहले कर दूं, जलसे में जब भी आके बैठा करो, मूड बनाने नहीं तकदीर बनाने आया करो। किसी ने कहा था, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। दोस्तों, अल्लाह ने हमें अपने महबूब बंदों की चौखट अता फरमाई है। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप मेरे मुजाहिद के नगर में बसते हैं। और मैं कह दूं तो बेजा नहीं, सिर्फ नगर में नहीं बल्कि मुजाहिद के जिगर में भी बसते हैं। मुजाहिद के जिगर में बसते हैं। यकीन जानो कितने लोगों की हसरतें दिल में दफन होकर रह गईं, काश हम भी मुजाहिद का दयार देखते, और वो कभी मुजाहिद के दयार पे हाजिर ना हो सके। मैं समझता हूँ मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मुझे बार बार मुजाहिद की गलियों की खैरात खिलाई जा रही है, बार बार उनके कदमों के उतारे मुझे मिल रहे हैं। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे और यूं ही मुजाहिद की नगरी महकती रहे, और उस नगरी के ये जो बुलबुलें हैं यूं ही चहकती रहें। यकीन जानो मैंने ये देखा है, जो मुजाहिद के नगर में आ जाता है वो फिर पूरे भारत में चमकने लग जाता है, पूरे भारत में चमकने लग जाता है। और अल्लाह का करम है, हमारी रोजी तो इन बुजुर्गों के कदमों ही में उतरा करती है। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रखे। लेकिन आज मेरी गुफ्तगू का जो इरादा है, मैं चाहता हूं आज उस जात का तज़किरा कर लें जिस जात की अजमत पे पहरे देते देते कोई मुजाहिद मिल्लत बन के चमका, कोई ताजु शरिया बन के चमका, कोई मुफ्ती आजम बन के चमका, तो कोई आला हजरत बन के चमका। आज उसी जात का तज़किरा कर लूं। अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह सफर का आगाज करूंगा। साथ देने का मतलब ये नहीं कि आप उठ के मेरे पास आए या आप उठ करके नारा लगाएं, बस एक बार दिल से मदीने वाले को पुकार के कह दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठा दिए, आप सबको देख रहे हैं। मेरी नजर शायद किसी को न देख पाए, या मैं किसी को देख के भूल जाऊं। और कमेटी वालों, जलसे में आने वालों, यकीन जानो तुम उसकी महफिल में बैठे हो जिसकी नजर से दुनिया का कोई जर्रा भी पोशीदा नहीं है। जिस नबी ने फरमाया है, कायनात में कोई जर्रा ऐसा नहीं जो मोहम्मद को पहचानता ना हो। अब जरा सोचो तो सही, जिन्नो इंसान के अलावा हर कायनात का जर्रा ये जानता है कि अब्दुल्ला का लख्त जिगर हमारा नबी है, तो सोचो तो सही, अगर तिनके को ये इल्म है कि वो हमारा नबी है, तो वो अशरफुल अंबिया, सारे नबियों का सरदार होकर के अपनी उम्मत को नहीं पहचान सकता है। अगर यही अकीदा है तो सारे बोल दो ना, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सफर का आगाज करता हूँ। साहिबो, इश्क करना है तो मदीने वाले से करो, इश्क करना है तो मदीने वाले से करो। किसी ने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। पहले अपने आप को इश्क की भट्टी में तपाया जाता है, फिर उनकी यादों में रातों रात रुलाया जाता है, फिर इस पत्थर को कुंदन बनाया जाता है, तब जाके मुस्तफा की तरफ से ये एजाज दिलाया जाता है कि फरिश्तों, ये जो सामने नजर आ रहा है बज़ाहिर तो रईस का बेटा है, बज़ाहिर तो खुद भी रईस है, लेकिन रईस होना अपनी जगह है, मोहम्मद के दर का पहरेदार होना अपनी जगह है। जब ये पहरे हुए तब जाके अल्लाह ने मुजाहिद मिल्लत बनाया। गौर से सुनना प्यारे, और कमेटी वालों, मेरे बाद भी आप बड़े शोर से सुनोगे, बड़े जोश में सुनोगे, लेकिन मेरी तकरीर सिर्फ जोश में नहीं बल्कि होश में सुननी है। इसलिए कि वो जोश बेकार है जिसमें होश ना हो, और वो होश भी बेकार है जिसमें जोश ना हो। याद रखिए मेरी बातें, दिल पे लिख के लेके जाइए। वो लोगों, हम खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हमको अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की उम्मत में पैदा फरमाया है। हजारों करोड़ों सलाम, करोड़ों रहमतें नाजिल हो मेरे महबूब की चौखट पर।
कि जिसने हर दुख सहा, हर दर्द बर्दाश्त किया, लेकिन उम्मत की रुसवाई को गवारा न किया। आज यही उम्मत उस आका के नाम पे जान भी देने तैयार है, माल भी देने तैयार है। आज मुस्तफ़ा के मुखालिफीन दुश्मन ये सोचते हैं और देखते हैं, यार इस उम्मत को हुआ क्या है, इस पे पैसा कहाँ से आता है, इतना लुटाती है, इतना खर्च करती है, इन्हें पैसे का दर्द नहीं है, उन्हें नादानों को पता ही नहीं है। रब ने तो कुरान में ऐलान फरमा दिया, ईमान वालों हमने तुम्हारे माल को, तुम्हारी जान को जन्नत के बदले में पहले ही खरीद रखा है। हम तो सौदा कर चुके हैं। उमर भाई, अल्लाह हम सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। इतनी शान वाला पैगंबर, इतनी शान वाला पैगंबर पुश्ते आदम में आया तो आदम की जात मुस्कुराने लग गई और ऐसी शान वाली बनी कि फरिश्तों ने आदम को सजदा कर दिया। पुश्ते आदम में नूर मुस्तफ़ा है, फरिश्ते पीछे खड़े हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लोग हमारे नदीम भाई फैजी से गुजारिश करते हैं, नदीम भाई वो कलाम पढ़ देना जो फला जगह पढ़ा था। ये तो अक्सर होता है, लेकिन मैं समझता हूँ मैं पहला मौलवी हूँ जिससे लोग कहते हैं तकरीर वो कर देना जो फला जगह की थी। मुझसे भी लोग फरमाइशें करते हैं, बस मैं फरमाइशों पे अब खरा तो नहीं उतर सकता इसलिए कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन चाहता हूँ कुछ हद तक आपसे बातें करके चला जाऊँ। खैरियत है आप लोग? खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और खैरियत से रखे। पुश्ते आदम में नबी का नूर आया, फरिश्ते पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए। आदम अर्ज करते, मालिक बात समझ में नहीं आई, फरिश्ते मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? रब ने फरमाया, आदम ये तेरी ताजीम में नहीं खड़े, ये मेरे महबूब के नूर की ताजीम में खड़े हैं। अल्लाह मेरे पीछे खड़े हैं, फिर वो नूर मुंतकिल करके पेशानी में आया, फरिश्ते आगे खड़े हो गए। आदम अर्ज करते हैं, अल्लाह वो नूर का जलवा मुझे भी दिखा दे, ऐसी जगह वो नूर रख दे जो आदम भी देख सके। अल्लाह ने हजरत आदम के अंगूठों के नाखून में महबूब का नूर रख दिया और जैसे देखा ना नूर, बस बर्दाश्त ना हो सका, बस यूं चूम लिया, आंखों से लगा लिया। आज भी जब सुन्नी मुस्तफा का नूर तो देख नहीं सकता है, कम से कम नाम सुनता है, अंगूठे चूम लेता है। और ये तरीका शिर्क बिदअत नहीं, बल्कि हमारे बाप हजरत आदम की सुन्नत है। वो लोगों जिधर जिधर से वो गुजरे कर्म ही करते गए। और आला हजरत ने तो बड़े मुस्कुरा के कहा था, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत के कलमदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ये मेरे नबी की जात है। अल्लाह अकबर। फरमाइश से शुरू करता हूँ, जिस जात में भी मुस्तफ़ा का नूर जलवागर होता रहा वो जात चमकती रही। आक़ा करीम फरमाते हैं, ओ लोगों जिन पुश्तों में मेरा नूर जाता रहा वो पुश्तें भी शान वाली बनती रही, जिन जिस्मों में मेरा नूर जाता रहा वो जिस्म भी शान वाले बनते रहे, जिन रहमों में मेरा नूर जाता रहा वो रहम भी शान वाले बनते रहे। अल्लाह अकबर। ओ लोगों मुस्तफ़ा से प्यार करो, मुस्तफ़ा से प्यार करो। अगर इजाजत हो तो आका का शजरा शुरू कर दिया जाए, अगर इजाजत हो तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाइश है इसलिए यहाँ से आगाज करता हूँ, मेरे नबी ने किस किस जात को मुशर्रफ फरमाया है, किस किस जात को आका ने अपने करम से फैजियाब फरमाया है। अब जरा गौर से सुनना प्यारे। सबसे पहले ये नूर हजरत आदम की पुश्ते पाक में आया है, हजरत आदम की पुश्ते पाक में नूर आया है, फरिश्ते सजदा करने लगे हैं। जरा सोच तो सही, आदम की पुश्त में ये नूर आया तो फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, फिर जिन जातों में जाता रहा होगा वो जातें कितनी शान वाली बनती रही होंगी, वो हस्तियां कितनी शान वाली बनती रही होंगी। बातें तो बहुत ज्यादा है मेरे अजीज, मैं इस वक्त इस हैरत में हूँ, मैं क्या बयान करूँ और क्या छोड़ दूँ। जब किसी बोलने वाले के पैरों को पाबंद सलासिल कर दिया जाता है कि आपको इस फाउंडेशन से आगे नहीं जाना है, फिर जहन मुंतशिर होता है कि अब क्या बयान करूँ क्या छोड़ दूँ। मगर कोई बात नहीं है, बर्दाश्त करें थोड़ी देर। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सजरा सरकार के शजरे से शुरू करता हूँ, हो सकता है मूड बन जाए, वरना बनने का सवाल नहीं है। जोर से आप बोले सुभान अल्लाह, मैं मूड बनाता हूँ। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, गुजारिश करता हूं कि जब मैं हाथ का इशारा करूं आप सुभान अल्लाह बोलेंगे ताकि मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए। ठीक है जी।
कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखाइए। जो मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपकी नाराजगी के डर से मैं बताना चाहती हूँ। कहा बेटी बता कौन सा राज है। कहती अब्बा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा बेटी बता तो सही, अगर इत्र भी नहीं लगाया है, खुशबू भी नहीं लगाई है, तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कहाँ से आ रहे हैं, ये खुशबू के झोंके कैसे आ रहे हैं। तब सैयदा ने रो के कहा था अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, सच तो ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। अल्लाहु अकबर। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। बातें तो बहुत हैं, वक्त बहुत कम है। वो लोगों इस शान वाली माँ का शान वाला बेटा मक्के में जब जलवागर हुआ, और मुबारक हो तुम्हें जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हो। मुबारक मुबारक। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, अरे कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। ओ लोगों मक्के में मेरा नबी जलवागर हुआ। पैदाइश की बाकी बातें इंशाअल्लाह कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे बयान कर लूंगा। बस मैं अपना सफर आगे करना चाहता हूं। जैसे मेरे नबी ने मक्के में कदम रखा ना, कदम रखा उस जमीन पे जहां माओ को बेचा जाता था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। और मेरी कौम की बेटियों मुस्तफा की शरीयत का ख्याल रखा करो, आका के दीन की अजमत से खिलवाड़ न किया करो। आज फैशन के दौर में नंगे सर बेटियां बाजारों में टहलती है, जरा बता तो सही मदीने वाले के जिगर पे क्या गुजरती होगी। आज तेरी मेरी बेटियां शादी ब्याह और तमाशों में ऐसे लिबास पहन के जाती हैं कि न बाप को शर्म आती है न भाई को शर्म आती है, देखने वालों की शर्म से गर्दनें झुक जाया करती है। क्या जवाब दोगी मुस्तफा को? कसम खुदा की तुम्हारी सांसें तो एक एक सांस पे सैयदा आमीना के लख्ते जिगर का नूर एहसान है। तुम्हारी जिंदगी के एक एक लम्हे पे फातिमा ज़हरा के बाप का एहसान है। अगर मेरा नबी मक्के में जलवागर ना होता तो आज भी तुम जिंदा दरगोर की जाती, आज भी तुम्हें जीने का हक नहीं दिया जाता। यह एहसान है मदीने वाले की, तशरीफ आवरी का। एक दिन मेरे नबी ने यूं हाथ उठा दिए, हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह एक मक्के में बड़ा हसीन है। अल्लाह जब वो मुझे हसीन लगता है तो यकीनन तुझे भी प्यारा होगा। महबूब क्या चाहता है? अल्लाह इतना हसीन तूने उसे बनाया है, अगर जहन्नम में जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी। फिर महबूब का मालिक उसे मेरे लाए हुए दीन की तौफीक अता फरमा दे। यूं हाथ उठाए, रात को हाथ उठाए, सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे नबी ने फरमाया कौन? कहा दाहिया कल्बी आया। दाहिया कल्बी आया है। मेरे नबी ने फरमाया खोल दो दरवाजा। हजरत दाहिया कल्बी ने अंदर कदम रखा, मदीने वाले ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दे दी। अभी कलमा नहीं पड़ा है, मुजम्मिल वाली चादर दे दी। अखलाक देख मुस्तफा के। आज बाप आ जाए बेटा चारपाई से नहीं उठता है, आज बड़ा आ जाए छोटा जगह नहीं देता, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और तू कितना भी बड़ा बन जा, मदीने वाले मुस्तफा से बड़ा नहीं हो सकता है। आका ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दी, फरमाया दाहिया कल्बी ले ये चादर बिछा के बैठ जा। जैसी चादर दी ना, उन्होंने यूं उठाई, सीने से लगा के कहने लगे आका मेरे कदम इस चादर पर रखने के काबिल नहीं, बल्कि इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरे सर पे है। ऐसे रख के खड़े हो गए। आका ने फरमाया दाहिया कैसे आना हुआ? कहते आका देर न करो, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दो। आका ने कलमा पढ़ा दिया, बैठ गए मुस्तफा की बारगाह में, रोने लगे। गौर से सुनना प्यारे, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तवज्जो है ना? अल्लाह सलामत रखे आपको। बैठ गए, रोने लगे। आका ने फरमाया दाहिया कल्बी क्यों रो रहे हो? कहते आका बड़े बड़े गुनाह किए हैं,
आज अपने गुनाह याद करके रोना आ रहा है। आका इतने बड़े गुनाह किए, मैं बख्शा कैसे जाऊंगा। अभी ये रो के इल्तिजा कर रहे थे, इतने में जिब्रील अमीन आए। महबूब कह दे कलमा पढ़ने से पहले जो गुनाह इसने किए, जब से कलमा पढ़ लिए इसने, जब से ये तेरा हो गया, इसके अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। आका ने फरमाया दाहिया उदास ना हो, अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया, तूने कलमा पढ़ दिया, आगे को नए गुनाह मत करना, पिछले सारे अल्लाह ने खत्म कर दिए। इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई और उसके बाद फिर रोने लगे। आका फरमाते हैं दाहिया अब क्या बात है। कहते हैं आका इतना बड़ा गुनाह किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है, मुझे लगता है मैं बख्शा नहीं जाऊंगा। आका फरमाते हैं दाहिया कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर बैठा। अर्ज करते हैं आका अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां अता फरमाई थी। कितनी? 7 बेटियां अता फरमाई थी। आका मैंने 6 बेटियों को अपने हाथ से दफन किया, जिंदा मैंने उनको मारा। आका कभी एहसास ना हुआ जब 7वीं बेटी को मैं अपने हाथ से मैंने दफन किया। कहते आका आज तक चैन की नींद नहीं सोया। रहमत वाले नबी की आंखें बरसने लग गई। फरमाया दाहिया जरा सही बता तूने किया क्या था। अर्ज करते आका मैं परदेश गया, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने कहा सुन अगर बेटा पैदा हो हसरतों से पाल लेना, बेटी पैदा हो तो गला दबा के मार देना। कहते आका मैं तो चला गया, मेरे पीछे बेटी पैदा हुई, मेरी बीवी ने मेरे डर से पड़ोस के घर में रख के उसकी परवरिश की, मैं बीच में कभी आया तो मुझे पता न चला। कहते आका एक दिन जब मैं वापस आया ना सफर से, तवज्जो है, हाँ का एक दिन मैं आया ना परदेश से बाहर घर में, और मैंने आके देखा मेरे घर के अंदर एक बच्ची खेल रही थी। कहा मैं दरवाजे पे आया, दस्तक दी, अंदर से छोटी सी बच्ची की आवाज आई, कौन? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। उसने कहा अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं तेरी बेटी हूँ। कहा जैसे उसने इतना कहा आका दरवाजा खोला, मेरी बच्ची ने सरकार जैसी दरवाजा खोला मेरे कदमों से लिपट जाती है, मेरे कदमों से लिपटी कहती बाबा कई ज़माने हो गए तेरा इंतजार करते करते, अब्बा आज बड़े दिनों के बाद आए हो। कहा मेरी बेटी मेरे प्यार कदमों से इस दर्द के साथ लिपट के रोई थी। सरकार मैंने अपनी बेटी के आंसू देखे, मेरे दिल में उसके आंसू जगा करने लग गए हैं, मेरे सरकार की चश्माने नबुव्वत बरसने लग जाती है। आका फरमाते हैं बता फिर क्या हुआ था। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं सरकार बेटी ने जब मेरे कदमों को पकड़ा है, मैंने बेटी को दूर धक्का दिया, अपनी बीवी से आके कहने लगा बता ये कौन लड़की है। मेरी बीवी ने कहा था दाहिया इसे मार मत देना, ये तेरी बेटी है, ये तेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं जैसी मेरी बीवी ने इतनी बात कही है, अब मेरा जलाल से चेहरा बदलने लग गया है, आंखों की रंग सुर्ख हो गई है, मैं बिस्तर पे लेट गया, इंतजार करने लगा वो दिन कब आएगा जब मैं इस बेटी को कत्ल करूंगा। कहता है सरकार जैसी मैं आके बिस्तर पे लेटा हूँ, मेरे सरकार मेरी तो आंख लग गई थी, मेरी बेटी आई है, रात में आकर के उसने चादर उठाई मेरे चेहरे पे डाल दी थी। अल्लाह अकबर। कहते हैं सरकार वो बच्ची इतना प्यार मुझसे करती थी, आका सुबह को जब दुनिया सोती होती थी मेरी बेटी आकर के मेरे सरहाने खड़े हो जाती थी और कान में कहती थी बाबा उठ जा सवेरा हो गया है, बाबा उठ जा सवेरा हो गया है। कहते दाहिया कल्बी सरकार मेरी बेटी इतनी खिदमत करती थी, कभी शाम को थक के आता था बेटी पैर दबाने बैठ जाया करती थी। आका मैंने अपनी बेटी की ये खिदमत देखी है, सरकार क्या कहूँ मेरी बेटी का मोहब्बत मेरे दिल में जगा करने लगी। आका एक दिन मैं बाजार में गया था, मेरे खानदान के एक शख्स ने कहा था दहिया हमारी बेटियों को तो कत्ल कर चुका है, अपनी को शौक से पाल रहा है। कहते सरकार जैसे उसने ये ताना दिया है अब मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैं घर में आया हूँ, शाम को आकर के लेट गया था, मेरी बेटी शाम को मेरे पैर दबाने बैठ जाती है, कहती बाबा आज चेहरे पे थकन के आसार लग रहे हैं। सरकार क्या बताऊं मेरी बेटी ने पैर दबाना शुरू किए हैं। आका मैं तो ऐसे हो गया जैसे सो गया हूँ। सरकार मैंने आंखें बंद की है, मेरी बेटी ने मेरे चेहरे पे चादर डाली है, जाके माँ की ममता के आंचल तले लेट जाती है, मगर मेरी बेटी को पता नहीं था। ए आका जब रात को सारी दुनिया सो गई थी मैंने उठ करके जाकर के अपनी बीवी का दामन दुपट्टा हटाया और दुपट्टे के आंचल से अपनी बेटी को आहिस्ता से उठाया। सरकार जब मैंने बेटी का हाथ थामा था मेरी बेटी की जबान से लफ्ज़ अब्बा निकला है। आका जी जैसी उसने आवाज देना चाहा मुझे, मैंने उसके मुंह को अपने हाथ से दबा दिया था, उसकी आवाज गले में दब करके रह गई थी। मेरे सरकार में बेटी को लेकर के चलने लगा, मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था अब्बा इतनी रात को कहां जा
जा रहे हो? कहते सरकार चलते चलते सूरज निकल आया है, अचानक मेरे पैर में छाला पड़ गया और छाला पड़ करके फूट जाता है। जैसे पैर का छाला पड़ करके फूटा है, पांव के आपले से पानी बहा है, उसके बाद खून बहना शुरू हो गया है। मेरी बेटी ने कहा था बाबा ये तुम्हारे पैर में खून बहने लग गया है। तो मैंने कहा था बेटी दोस्त के यहाँ दावत में जा रखे हैं, इसकी परवाह न कर। तो कहा मेरी बच्ची ने मेरा दामन पकड़ के कहा था ए मेरे बाप तेरे पैर से खून बह रहा है और तेरे पैर का खून बहा करके जो रोटी मैसर होगी मुझे उस रोटी की जरूरत नहीं है। ए बाबा लौट चलो। कहते सरकार बेटी कहती रही, मैंने उसकी बात ना मानी। कहा सरकार जब मैं जंगल में पहुंच गया अब मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया है। मेरी बेटी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, दौड़ करके आई और अपना दुपट्टा संभाला, संभाल के मेरे माथे का पसीना साफ करके कहती है बाबा कुछ देर आराम कर ले, तेरा काम मैं कर देती हूँ। कहा मेरी बेटी ने मुझे हाथ पकड़ के ठंड में बैठा दिया है और उसके बाद मैं वो खुद गड्ढे के अंदर चली गई, अपने हाथों से मिट्टी निकाल की जा रही है, मुस्कुराती जा रही है। फिर मैंने कहा था बाबा तू बेटी थक गई होगी। तो मेरी बेटी ने कहा था जिनके सामने बापों के चेहरे रहते हैं वो बेटियां कभी थका नहीं करती है। ए मेरे बाप आराम करो, अभी तेरी बेटी मौजूद है। कहा सरकार मुझे देर हो रही थी, मैंने जाकर के गड्ढे से मिट्टी निकाली है और जब गला खुद के तैयार हो गया है मैंने अपनी बेटी को बालों की तरफ से पकड़ा है और उस गड्ढे के अंदर धकेल दिया था। इतना कहने के बाद तकिया कल्बी के होठ बंद हो जाते हैं। अब मेरे सरकार आगे भर के रोना शुरू कर देते हैं। सरकार इतना रोए है, इतना रोए के दाढ़ी तर हो जाती है। हजरत उमर फारूक आजम को जलाल आ जाता है। इरशाद फरमाते हैं ताकि चुप हो जा, देखता नहीं है दोनों आलम का मालिक व मुख्तार रो रहा है, अपनी दास्तान बंद कर दे। मेरे नबी फरमाते हैं उमर खामोश हो जा, ताकि बता फिर उस बच्ची के साथ तूने क्या किया था। हजरत ताहिया कल्बी कहते हैं आका अब जो मैंने किया है बताते हुए जबान कांप रही है, जो मैंने किया है अब बताने की हिम्मत नहीं है। मेरे सरकार फरमाते ताहिया बता तो सही तूने क्या किया था। हजरत ताहिया कल्बी कहते हैं आका जब मैंने मिट्टी डालना शुरू की, जब मिट्टी मेरी बेटी की कमर तक आई है तो मेरी बेटी खेल समझती रही, लेकिन जब वही मिट्टी उठते उठते मेरी बेटी के सीने तक आई है मेरी बच्ची ने कहा था अब्बा मुझे दम घुटने लगा है, अब मिट्टी ना डालो मुझे बाहर निकाल लो। कहा सरकार जैसी मेरी बेटी ने इतना कहा है मुझे कोई तरस न आया, मैंने मिट्टी डालना शुरू की थी, हाथ नहीं रोके हैं। जब मेरी बेटी को यह एहसास हो गया, जब मेरी बेटी ये समझने लग गई कि अब मेरा बाप मुझे कत्ल कर देगा, उसके बाद मेरी बेटी ने यूं हाथ जोड़ के कहा था ए मेरे बाप मुझे बता तो सही मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है। अगर तुझे ये लगता है कि तेरी बेटी तुझसे कपड़े का सवाल करेगी तो मेरे बाप सारी जिंदगी एक जोड़े में गुजार लूंगी, कभी तुझसे पहनने का कपड़ा नहीं मांगूंगी। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बेटी तुमसे रोटी का सवाल करेगी तो मेरे बाप सूखे टुकड़ों पे गुजारा कर लूंगी, कभी रोटी का सवाल नहीं करूंगी। ए मेरे बाप अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती है तो इतना कह दे कि मुझे तेरी सूरत अच्छी नहीं लगती, मेरे बाप सारी जिंदगी दूसरे के मकान में गुजार लूंगी। अगर मेरा दिल चाहेगा तो छुप के तुझे देख लिया करूंगी, कभी तेरे सामने चेहरा नहीं लाऊंगी। कहते सरकार मेरी बेटी कहती रही है लेकिन मैंने हाथ नहीं रोके हैं। जब मेरी बेटी ने देखा कि मैं नहीं रुक रहा हूं तो उसने ये कहा था ए मेरे बाप तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तुझे रोकती नहीं हूं, लेकिन इतना बता दे मारने से पहले ये तो बता के चला जा आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है। का जैसी सरकार मेरी बच्ची ने इतना कहा है मैंने सोचा अब क्या करूं। अब उसका दर्द भरे जुमले मेरे दिल में जगह करने लगे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आका मैंने सोचा अब क्या करूं। का सरकार में गया करीब से पत्थर उठा के लाया, जैसे पत्थर का तस्करा हुआ है नबुव्वत का कलेजा तड़पने लग जाता है। और इतना कहने के बाद दहिया कल्बी की हिचकी भर जाती है, अब अगले जुमले नहीं निकल लगे हैं। आका फरमाते दहिया बता तो सही फिर तूने क्या किया था। अर्ज करते सरकार कैसे बताऊं, अब जो मैंने किया है इतना घिनौना काम है कि बताते हुए मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है। आका फरमाते दहिया बता फिर क्या किया। कहते सरकार मेरी बेटी ने यूं हाथ उठाए हैं और आसमान की तरफ देखा है उसने, मुझे लगा मेरी बेटी आज मेरे लिए
आज मेरे लिए बद्दुआ कर रही है। कहा सरकार में बेटी के करीब गया, मैंने कान लगा के सुना तो मेरी बेटी के जुबान पे जो जुमले थे जरा दिल से सुन करके जाना बेटी हो। उस बेटी की जबान पे जुमले क्या थे? दहिया कल्बी कहते हैं मेरी बेटी कह रही थी ए परवरदिगारे आलम, अगर तूने बेटियों को जिंदगी दी है तो फिर इन्हें जीने का भी अधिकार दे दे, या तो बेटियों को पैदा न कर, और अगर बेटियों को पैदा कर रहा है तो फिर जीने का अधिकार दे दे। ए परवरदिगारे आलम, मैंने ये सुना है कोई तेरा महबूब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी देगा। वो आने वाले आजा, तू कब आएगा? बेटियां मरने लगी है। आका फरमाते हैं जब उस बेटी ने ये दुआ की थी तो खुदा भी सुन रहा था, मुस्तफा भी सुन रहा था। वो तो को सुनो, जब ये उसकी दुआ इजाबत के दरवाजे से टकराई है तो 12 रबीउन नूर को आमिना के आंगन से पूरी दुनिया में खबर दे दी गई, ए बेटियों अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बेटियों को बचाने वाला अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया। मुफ्ती हम्बाद रजा साहब किबला सर जमीन हबीबनगर के ड्राइवर। ओ लोगों, मेरे नबी ने फरमाया दाहिया कल्बी एक बार और उस बेटी की दास्तान सुना दे जो जाते जाते मोहम्मद को याद करती गई है। ये जुमले थे मेरे नबी के। दहिया एक बार उस बेटी की दास्तान और सुना दे जो जाते जाते मोहम्मद को याद करती गई है। वो रहमत वाला नबी